तो मोदी के साथ नजर भैया कौन बोलता है युवा मोदी के खिलाफ है? पढ़े लिखे युवा जो देश की स्थिति को समझते हैं, देश की भाषा समझते हैं, ये जानते हैं कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, देश के लिए कौन सा नेता सही है, कौन सा नेता गलत है, वो कभी देश के सरकार के विरुद्ध नहीं जाएगा, कभी भी किसी के बरगलाने पे देश की संपत्तियों को जलाने की कोशिश नहीं करेगा। जीत का जश्न दिखा रहे हैं, उंगलियां बता रहे हैं। इस तरह से हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और सभी बीजेपी के तमाम बड़े नेता है, लीडर्स हैं, तो यहाँ पर जो है सो तैयारियाँ चल रही है, दिखाया जा रहा है, तो हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, बदल रहा है, खिलाया जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यूपी के दो लड़कों को झुंझुना थमा के दे दिया जाएगा, तुम झुलाते रहो, यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा। टीएमसी की पार्टी की ममता बनर्जी आ रही है, राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष बैठ के इटली भागेगा। 407 आ रही है, मैंने रतन टाटा जी से बोला तब 407 आ जाएगा, कल तक देख लेना। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो मोदी का क्या करेंगे? भैया जिसकी माँ उनको पूरा समय लगाती है कि जेंटल साबित करें, उन्हें हम 1 मिनट में मेंटल साबित कर देते हैं। वो हमारे देश की सत्ता को संभालेंगे। जिनको हमारे देश का भविष्य नहीं पता, जिनको हमारे देश की अतीत के बारे में जानकारी नहीं, वो जिनको हम जनेऊ कहाँ पहनना चाहिए, एक मंदिर का मतलब क्या होता है, मूर्तियां की पूजा कैसे होती है, देश का विकास कैसे होता है, नहीं पता, और जिनको मैनिफेस्टो देश में क्या लाना चाहिए ये नहीं पता, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुओं को बरगलाने, यहाँ तक कि मुसलमानों के दिल में नफरत पैदा करने वाले कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं फिर राहुल गांधी, अगर उनका सपना कोई देखे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो सपना देखना अच्छी बात है, सपना देखिए पर पूरा हम नहीं होगा। तेजस्वी को जानते ही होंगे, बिहार वाले तेजस्वी। हाँ बिल्कुल बढ़िया से, उनके मछली वाला मुद्दा बहुत अच्छे से पता है, और ये बहुत ही दुखनीय बात है कि ये हिंदुओं का बहुल इलाका है, हिंदुस्तान है, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या सर्वप्रथम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए दिन हमारी देवी देवताओं पे घिनौने टिप्पणियां होती हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ने की बात की जाती है बड़ी बेबाकी से। हमारे नवरात्रि के दिन जब हमारा पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन ये मछली मांस खा के हमें चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इनको जनता सत्ता में अगर लाती है तो ये हमारी बहुत बड़ी दुर्लभता है कि हम ऐसी राजनीति को। जी देखिए, राम मंदिर से कुछ नहीं होगा कहने वाले, या हिंदू के मंदिरों से कुछ नहीं होगा ये कहने वाले, मैं आपको याद दिला दूं 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो करीब 500-600 मस्जिदें थी। आज हमारे देश में 2 लाख लीगली और 10 लाख करीब इनलीगली मस्जिद और मीनारे मौजूद है। ठीक है, तो एक बात बताइए, कांग्रेस ने मस्जिद मीनार बनाने के अलावा डेवलपमेंट किया ही क्या है देश का? एक बात बताइए। और आज ये कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति ना करो। इनके बाप दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश में कोई अतिथि आते थे, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को ढक दिया जाता था, हमारे मंदिर को ढक दिया जाता था, और मस्जिदों को दिखाया जाता था अरविंद के नेताओं को। देखिए किस तरह से लोगों का यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय है, सारे कार्यकर्ता खुशी और जश्न मना रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। और हम बात करेंगे इस तरह से जीत का जश्न। अरे भाई जीत का जश्न हो गया, मजा आ गया, बिल्कुल मोदी जी आ गए, और क्या चाहिए। युवा है तो क्या मोदी से मतलब कहेंगे? अरे भाई युवा है, युवाओं के लिए तो बन रही है सरकार, युवाओं ने तो बनाई, जनता ने बनाई, जनता की राय ने बनाई। जिस तरह से राहुल जी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में 80 सीट नहीं है, क्या कहेंगे? भाई देख, इस बारे में आना तो आखिरी में मोदी आना, ठीक है, सीट बीट कर रही आंकड़े पाकड़ेगा तो मैटर जानते नहीं, आगे मोदी हराना ही मोदी था। सबका साथ सबका विकास, भाई सबका साथ और सबके विकास थे तो बीजेपी पार्टी होनी, और कांग्रेस की ढाल तो है नहीं कि ठाका हूँ तो टोपी लगा ली और वो हाथ में माला दिखा रहा लोगों को, वो काम तो है नहीं। यहाँ अपनी बनेगी, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हमारा प्रथम चलेगा, और हमें खुशी है इस बात की कि पुनः हमारी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, युवाओं को लेकर विपक्ष हमेशा से बोलता है, लेकिन यहाँ युवा तो मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। भैया कौन बोलता है युवा मोदी के खिलाफ है? पढ़े लिखे युवा जो देश की स्थिति को समझते हैं, देश की भाषा समझते हैं, ये जानते हैं कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, देश के लिए कौन सा नेता सही है, कौन सा नेता गलत है, वो कभी देश के सरकार के विरुद्ध नहीं जाएगा, कभी भी किसी के बरगलाने पे देश की संपत्तियों को जलाने की कोशिश नहीं करेगा। यूपी के 2 लड़कों का क्या होगा? यूपी के 2 लड़के राहुल और अखिलेश, यूपी के 2 लड़कों को झुंझुना थमा के दे दिया जाएगा, तुम झुलाते रहो, यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा। टीएमसी की पार्टी की ममता बनर्जी टाटा 407 आ रही है, राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष बैठ के
इटली भागेगा। 407 आ रही है। मैंने रतन टाटा जी से बोला था 407 आ जाएगा, कल तक देख लेना। आंधी आने वाली है तो राहुल गांधी इसमें उड़ जाएंगे, बस कुछ देर के और समय के बाद। राहुल को जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? भैया जिसकी माँ उनको पूरा समय लगाती है कि जेंटल साबित करें, उन्हें हम 1 मिनट में मेंटल साबित कर देते हैं। वो हमारे देश की सत्ता को संभालेंगे। जिनको हमारे देश का भविष्य नहीं पता, जिनको हमारे देश की अतीत के बारे में जानकारी नहीं, वो जिनको हम जनेऊ कहाँ पहनना चाहिए, एक मंदिर का मतलब क्या होता है, मूर्तियाँ की पूजा कैसे होती है, देश का विकास कैसे होता है, नहीं पता। और जिनको मैनिफेस्टो देश में क्या लाना चाहिए ये नहीं पता, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुओं को बरगलाने, यहाँ तक कि मुसलमानों के दिल में नफरत पैदा करने वाले कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं यहाँ पे राहुल गांधी, अगर उनका सपना कोई देख रही है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो सपना देखना अच्छी बात है, सपना देखिए पर पूरा हम नहीं होने देंगे। तेजस्वी को जानते ही होंगे, बिहार वाले तेजस्वी। हाँ बिल्कुल, बढ़िया से, उनके मछली वाला मुद्दा बहुत अच्छे से पता है। और ये बहुत ही दुखनीय बात है कि ये हिंदुओं का बहुल इलाका है, हिंदुस्तान है, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या सर्वप्रथम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए दिन हमारी देवी देवताओं पे घिनौने टिप्पणियाँ होती हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ने की बात की जाती है बड़ी बेबाकी से। हमारे नवरात्रि के दिन, जब हमारा पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन ये मछली मांस खा के हमें चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इनको जनता सत्ता में अगर लाती है तो ये हमारी बहुत बड़ी दुर्लभता है कि हम ऐसी राजनीति को समर्थन करते हैं। अच्छा, हिंदू वाले मुद्दे को भी खूब उठाया गया कि हिंदू वाले मुद्दे से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर से कुछ नहीं होगा, लेकिन नज़ारा तो बदलता नजर आता है। जी देखिए, राम मंदिर से कुछ नहीं होगा कहने वाले या हिंदू के मंदिरों से कुछ नहीं होगा ये कहने वाले, मैं आपको याद दिला दूं 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो करीब 500-600 मस्जिदें थी। आज हमारे देश में 2 लाख लीगली और 10 लाख करीब इनलीगली मस्जिद और मनारे मौजूद है। ठीक है, तो एक बात बताइए, कांग्रेस ने मस्जिद मीनार बनाने के अलावा डेवलपमेंट किया ही क्या है देश का? एक बात बताइए। और आज ये कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति ना करो। इनके बाप दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश में कोई अतिथि आते थे, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को ढक दिया जाता था, हमारे मंदिरों को ढक दिया जाता था और मस्जिदों को दिखाया जाता था अरबी के नेताओं को, वहाँ के अतिथियों को। और आज ये स्थिति हो गई कि अगर कोई विदेश से हमारे देश का भ्रमण करने आता है तो उससे हमारे देश की खूबसूरती ताजमहल, काशी विश्वनाथ और प्रेम मंदिर दिखाया जाता है। ये होता है धर्म से। हमें अपना संस्कृति, भारत के लोगों को अपना धर्म, उनकी संस्कृति, उनका संस्कार, उनकी स्त्रियां, उनकी नारियां, उनका देश, उनका गांव सर्वप्रथम वापस मिलता आ रहा है। और इसका कारण, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ही है। और एक बात और हम कह रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी उनको मैसेज देना चाहेंगे कि जो ये बात कहकर लोगों को बरगलाने का काम किया करते थे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो इस बात को कहेंगे बहुमत मिली है, अब वो कहाँ गए? उनको ये बात मंच पे आकर कहना चाहिए। सबसे पहले उनको चुनाव प्रबंधन से माफी मांगना चाहिए, चुनाव आयोग के सारे पदाधिकारियों से माफी मांगना चाहिए, पहला। दूसरा, देखिए, हम जो भारतीय जनता पार्टी है पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि यह कितना बड़ा कांटे का टक्कर होता है। तो हम तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। क्यों बनाने जा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें यह पता नहीं होता है कि कल इस स्टेट का कौन मुख्यमंत्री होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वह किसी परिवार की पार्टी नहीं करती है, माँ बेटा की पार्टी नहीं है, पति पत्नी की पार्टी नहीं है। जी, तो ये थी जनता की राय। तो देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे क्राउड भी, संख्या भी बढ़ रही है। तो तमाम मुद्दे भी हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके मेरी राय जरूर है। धन्यवाद।